वेलकम गाइस। क्या आप लोग जानते हैं आई डिड माई वर्क मतलब मैंने अपना काम कर लिया था। आई हैड डन माई वर्क मैंने अपना काम कर लिया था। दोनों का हिंदी मीनिंग सेम है, लेकिन फिर भी इसमें क्या अंतर है। और इसी प्रकार से क्या मेरे आने से पहले तुमने खाना खाया था, तो आप कहते हैं डिड यू ईट बिफोर आई केम, या फिर आप कह सकते हैं हैड यू ईटन बिफोर आई केम। तो इन दोनों सेंटेंसेस में क्या अंतर है? तो कुल मिलाकर सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट में अंतर क्या है? क्योंकि ये देखने में तो एक जैसे ही लगते हैं, हिंदी में एक जैसा ही सेंस देते हैं, लेकिन इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। और यही गलती करते हैं स्टूडेंट्स जब वो एग्जाम वगैरह देते हैं, या फिर स्पोकन इंग्लिश सीखने वाले स्टूडेंट। तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करके पूरा देखें। तो मैं हूं अनिल कुमार और आप लोग देख रहे हैं डेली इंग्लिश फॉर ऑल। तो आज आप क्लियरिटी के साथ समझेंगे कि सिंपल पास्ट का यूज कब होता है, पास्ट परफेक्ट की जरूरत कब होती है, कॉमन मिस्टेक्स कहां पर होती है सिंपल पास्ट या पास्ट परफेक्ट में, और साथ ही साथ मिनी स्टोरीज के साथ रियल सिचुएशन के साथ आप लोग सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल पास्ट, जिसमें हम डिड का यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। स्ट्रक्चर आप लोग को पता ही होगा। तो सिंपल पास्ट का हम यूज ही क्यों करते हैं? जब कोई काम पास्ट में किसी स्पेसिफिक टाइम मतलब किसी खास समय पर हुआ हो, या सिर्फ एक घटना हो। जैसे एग्जाम्पल है मैंने खाना खाया, तो हम कहते हैं आई एट फूड। मैंने खाना खाया, या मैंने खाना खा लिया, या मैंने खाना खा लिया था। ये तीनों सेंस देता है सिंपल पास्ट। मैंने उसे देखा, आई सॉ हिम। मैंने उसे देखा, आई सॉ हिम। अब इसके पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस देखिए। वो स्कूल गया, ही वेंट टू स्कूल। वो स्कूल नहीं गया, ही डिड नॉट या डिडंट गो टू स्कूल। क्या वो स्कूल गया? डिड ही गो टू स्कूल? तो आप लोगों को पता चल रहा होगा ये नेगेटिव सेंटेंस है। डिड नॉट का यूज करते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले, और इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य में डिड को हम सब्जेक्ट से पहले रखते हैं, और इंटेरोगेटिव या नेगेटिव में हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। अब देखिए मिनी स्टोरी, जो कि आप लोग सिचुएशन समझ सके। कल शाम मोहित बहुत थक गया था, तो आप बोल सकते हैं मोहित गॉट वेरी टायर्ड। मोहित बहुत थक गया था। यस्टरडे कल, इवनिंग शाम। यस्टरडे इवनिंग कल शाम। तो मोहित, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म गॉट, मतलब कि कोई चीज परिवर्तित हुई, पहले वो थका हुआ नहीं था। लेकिन गेट क्या दिखाता है? कोई परिवर्तन हुआ। मोहित थक गया था, पहले थका हुआ नहीं था, लेकिन बाद में थक गया था। तो मोहित गॉट वेरी टायर्ड। मोहित बहुत थक गया था यस्टरडे इवनिंग, कल शाम। उसने जल्दी से खाना खाया, ही एट क्विकली। फिर वो सीधे सोने चला गया, ही वेंट, वो चला गया, स्ट्रेट टू स्लीप, सीधे सोने। रात में उसने कुछ अजीब सा सपना देखा। एट नाइट, रात में, ही सॉ अ स्ट्रेंज ड्रीम। उसने एक अजीब सपना देखा। तो आप लोगों को पता चला यहाँ पर कि कोई भी काम हुआ पास्ट में, तब हम सिंपल पास्ट का यूज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही काम हो रहा है। अब देखिए पास्ट परफेक्ट, इसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं और उससे पहले हैड लगाते हैं। देखिए स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका यूज होता है जब दो पास्ट एक्शंस हों, उनमें से एक पहले हुआ हो। और पास्ट परफेक्ट का यूज तब करते हैं जो काम पहले हुआ हो उसके लिए। एग्जाम्पल देखिए, आप लोग को समझ में आएगा। मैं जा चुका था जब तुम आए। क्या आप बता सकते हैं इसमें पहले काम कौन सा हुआ है? मैं जा चुका था जब तुम आए, मतलब जब तुम आए, तुम मतलब बाद में आए। मैं जा चुका था उससे पहले, तो पहले कौन सा काम हुआ? मैं जा चुका था। तो मैं जा चुका था के लिए हम इंग्लिश में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। देखिए आई हैड गॉन, मैं जा चुका था। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब मतलब व्हेन, यू केम, तुम आए। यहाँ पर हमने सिंपल पास्ट का यूज किया, और ये क्या है? ये पास्ट परफेक्ट है। तो यहाँ पर दो काम हुए, एक काम पास्ट में हुआ, और उस पास्ट में ही काम से पहले दूसरा काम हुआ था। तो आपने देखा यहाँ पर दो क्लॉजेस का यूज किया, मतलब कि दो काम हुए और दोनों ही पास्ट में हुए। लेकिन जो पहले काम हुआ उसे हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, और जो दूसरा काम हुआ
बाद में उसे हम सिंपल पास्ट में रखते हैं। उसके सोने से पहले मैं बाजार गया। अब बताइए कौन सा काम पहले हुआ इसमें? उसके सोने से पहले मैं बाजार गया, मतलब मैं बाजार पहले गया। ओके, पहले मैं बाजार गया उसके सोने से। समझ में आया? पहले ये वाला काम हुआ मेरे बाजार जाने का, तो इसे हम हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म से बनाएंगे। देखिए, आई वेंट टू द मार्केट, मैं बाजार गया, बिफोर ही हैड स्लेप्ट, उसके सोने से पहले। अब बताइए क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? तो ये सेंटेंस आपके सामने जो है ये इनकरेक्ट है। क्यों है? पहले कौन सा काम हुआ? ही हैड स्लेप्ट, वो सो चुका था। इसका क्या मतलब हुआ? वो सो चुका था। आई वेंट टू द मार्केट, मैं बाजार गया, मतलब वो पहले सो चुका था फिर मैं बाजार गया। लेकिन ये क्या सेंटेंस है हिंदी में? उसके सोने से पहले मैं बाजार गया, मतलब कि मैं बाजार जा चुका था उसके सोने से पहले। समझ में आया? तो आप लोगों को क्या करना है यहाँ पर? ये देखिए, यहाँ पर हम इसे कर देंगे बिफोर ही स्लेप्ट। आई वेंट नहीं होगा यहाँ पर हो जाएगा आई हैड गॉन। आई हैड गॉन, मैं जा चुका था। कहाँ जा चुका था? टू द मार्केट, मार्केट जा चुका था। या फिर मैं मार्केट गया, कब गया? बिफोर ही स्लेप्ट, उसके सोने से पहले। तो अब ये सेंटेंस करेक्ट। मैंने जानबूझ के वो सेंटेंस रखा था जो कि आप समझ सके कि गलतियां कहाँ पर होती हैं। अब देखिए इसके पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस। मैं खाना खा चुका था, आई हैड ईटन फूड, सब्जेक्ट हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड्स। मैं खाना नहीं खा चुका था, मतलब मैंने खाना नहीं खाया था। आई हैड नॉट ईटन फूड, हैड के बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या तुम खाना खा चुके थे? हैड को स्टार्टिंग में रख देंगे। हैड यू ईटन फूड। अब आते हैं सिचुएशन पर। मैं सुबह जल्दी उठ गया, आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सिंपल पास्ट में बनाया हमने, मैं सुबह जल्दी उठ गया था या मैं सुबह जल्दी उठ गया। लेकिन तब तक बारिश शुरू हो चुकी थी। अब यहाँ समझिए, लेकिन तब तक बारिश शुरू हो चुकी थी। बट इट हैड ऑलरेडी स्टार्टेड रेनिंग बाय देन, लेकिन तब तक बारिश शुरू हो चुकी थी पहले से। हैड ऑलरेडी, ये हमने पास्ट परफेक्ट में क्यों बनाया? लेकिन तब तक बारिश शुरू हो चुकी थी, मतलब कि बारिश पहले शुरू हो चुकी थी, उसके उठने से पहले। तब हमने हैड का यूज किया वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। मैंने देखा कि पिताजी छत पर जा चुके थे। अब ये सब काम क्या हो रहा है अभी मैं आप लोग को बताता हूँ। देखिए, आई सॉ डैड, मैंने देखा कि, आई सॉ मैंने देखा, डैड की, डैड पिताजी, हैड ऑलरेडी गॉन पहले ही जा चुके थे, टू द रूफ छत पर। समझ में आ रहा है कुछ? सबसे पहले हमने सिंपल पास्ट में बनाया जो काम हुआ। मैं सुबह जल्दी उठ गया, आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। लेकिन जब मैं उठा तो मैंने क्या देखा? तब तक बारिश शुरू हो चुकी थी, मतलब कि बारिश पहले से ही आ रही थी। और जब मैं उठा उससे पहले से ही आ रही, तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बट इट हैड ऑलरेडी स्टार्टेड रेनिंग बाय देन, तब तक बारिश शुरू हो चुकी थी। ये सेंस है। मैंने देखा कि पिताजी छत पर जा चुके थे, ये भी क्या है? पास्ट परफेक्ट, तब तक जा चुके थे। तो आई सॉ, ये तो सिंपल पास्ट में है, मैंने देखा। डैड की, डैड हैड ऑलरेडी गॉन टू द रूफ, पिताजी छत पर जा चुके थे। उन्होंने कपड़े अंदर ला दिए थे। ही हैड ब्रॉट द क्लॉथ्स इनसाइड, उन्होंने कपड़े अंदर ला दिए थे, मतलब वो ला चुके थे। जब वो उठा उससे पहले ही उसके पिताजी ने क्या किया था? कपड़े अंदर ला दिए थे, इसलिए कोई कपड़ा भीगने से बच गया। इसलिए नो क्लोथ्स गॉट वेट, कोई भी कपड़ा गीला नहीं हुआ। अब ये आपने देखा, ये है सिंपल पास्ट। नो क्लोथ्स गॉट वेट, कोई कपड़ा गीला नहीं हुआ। तो आप लोगों को सिचुएशन समझ में आई होगी। अब देखिए मिस्टेक कहाँ पर होती है। आई डिड माई वर्क बिफोर यू केम, ये सेंटेंस रॉन्ग है। पास्ट परफेक्ट की जरूरत है। क्यों है? पहले कौन सा काम हुआ इसमें आप बता सकते हैं? ये अंडरस्टूड है, ये मैं जानता हूँ, और ये ग्रामेटिकली करेक्ट भी है। लेकिन मैं इसे रॉन्ग क्यों कह रहा हूँ? अगर इसे एकदम सीक्वेंस में दिखाना है कि पहले एक काम हुआ फिर दूसरा काम हुआ पास्ट में ही, तो आपको पास्ट परफेक्ट का यूज करना चाहिए इस सेंटेंस में। हालांकि ये सेंटेंस करेक्ट है। बहुत से लोग कहेंगे ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, लेकिन ये सेंटेंस करेक्ट। ओके, दोनों क्लॉजेज में सिंपल पास्ट का यूज किया जा सकता है। देखिए ज्यादा करेक्ट ये है, आई हैड डन माई वर्क, मैं काम कर चुका था। बिफोर यू केम,
आपके आने से पहले। आपके आने से पहले मैं काम कर चुका था। जैसे कि है आई डिड माई वर्क, मैंने काम किया था। बिफोर यू केम, आपके आने से पहले। लेकिन जब हम पास्ट परफेक्ट का यूज कर रहे हैं, जो काम पहले हुआ उसके लिए, तो ये एक सीक्वेंस दिखाता है। यहाँ पर हमें उतना सीक्वेंस क्लियरिटी नहीं मिलती है जब हम दोनों क्लॉजेस सिंपल पास्ट में बनाते हैं कि ये वाला काम पहले हुआ या ये काम पहले हुआ। हालांकि बिफोर ये बता रहा है कि बिफोर यू केम, तुम्हारे आने से पहले, लेकिन प्योर सीक्वेंस हम पास्ट परफेक्ट से ही दिखाते हैं। दोनों ही सेंटेंस करेक्ट, लेकिन एग्जाम वगैरह में आप इसे रॉन्ग कह सकते हैं। कन्वर्सेशन में तो ये चलता है, मतलब बातचीत में ही चलता है। डिड ही ईट व्हेन यू रीच्ड, अब ये वाला सेंटेंस क्यों है इनकरेक्ट? पहले वाला एक्शन पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए। देखिए ये भी इनकरेक्ट नहीं है अगर हम स्पोकन इंग्लिश की बात करें। ही हैड इटन व्हेन यू रीच्ड, ही हैड इटन, क्या वो खा चुका था? व्हेन यू रीच्ड, जब तुम आए, क्या वो खा चुका था जब तुम आए? ये है, ये क्या है? क्वेश्चन है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। डिड ही ईट व्हेन यू रीच्ड, क्या उसने खाया जब तुम आए? समझ में आ रहा है? यहाँ पर क्या है? डिड ही ईट व्हेन यू रीच, क्या उसने खाया जब तुम आए? सीक्वेंस नहीं पता चल रहा ना? अब देखिए हैड ही ईटन व्हेन यू रीच्ड, तो इसका क्या मतलब है? क्या वो खा चुका था जब तुम आए? क्या वो खा चुका था जब तुम आए? तो समझ में आ रहा है कि चुका था वाला सेंस देता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब पास्ट परफेक्ट। जबकि सिंपल पास्ट कभी भी चुका था वाला सेंस नहीं दे सकता। कोई काम हो चुका था पास्ट में, ये नहीं बता सकता सिंपल पास्ट। अब देखिए डिड यू हेल्प हिम, ये करेक्ट है और सिंगल एक्शन है। डिड यू हेल्प मी सिंपल पास्ट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और ये करेक्ट है। लेकिन अगर आप कहते हैं इस प्रकार से हैड यू हेल्प्ड हिम, ये रॉन्ग है। क्या तुम उसकी मदद कर चुके थे? अगर आप इस प्रकार से बोलते हैं हैड यू हेल्प्ड हिम, क्या तुम उसकी मदद कर चुके थे, तो इसके बाद भी तो कुछ बोलना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। ओके, ये अधूरा लग रहा है वाक्य। अगर आप बोले कि डिड यू हेल्प हिम, मतलब क्या तुमने उसकी मदद की, सिंपल पास्ट में तो ये करेक्ट है। लेकिन पास्ट परफेक्ट देखिए हैड यू हेल्प्ड हिम, क्या तुम उसकी मदद कर चुके थे, ये तो अधूरा वाक्य लग रहा है। कर चुके थे मतलब ये समझ लीजिए कि जब उसने मदद मांगी क्या तुम उसकी मदद कर चुके थे, ऐसा हो सकता है। ओके, जब उसने मदद मांगी क्या तुम उसकी मदद कर चुके थे, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन अगर आप सिंगल रखते हैं ये सेंटेंस तो ये रॉन्ग है। अब देखिए मिनी स्टोरी, जो कि आप सिचुएशन समझे। मैं स्कूल पहुंचा तो देखा कुछ बच्चे रो रहे थे। अब यहाँ सिंपल पास्ट नहीं, ये पास्ट कंटिन्यूअस है। आई रीच स्कूल, मैं स्कूल पहुंचा, एंड सॉ, और देखा, सम किड्स क्राइंग, कुछ बच्चे रो रहे थे। पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। उन्होंने अपना होमवर्क खो दिया था। दे हैड लॉस्ट देयर होमवर्क, दे हैड लॉस्ट देयर होमवर्क। क्यों रो रहे थे? क्योंकि उससे पहले कुछ हो गया था, तभी उसका कारण था कि वो रो रहे थे। क्या कारण था? दे हैड लॉस्ट देयर होमवर्क, वो अपना होमवर्क खो चुके थे या खो दिया था। तो यहाँ समझ में आया, पहले ये काम हुआ और उसके बाद ये काम होने लगा। तो जो भी काम पहले हुआ पास्ट में, सीक्वेंस बताने के लिए आप हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। शिक्षक बहुत नाराज दिख रहे थे। अब यहाँ पर क्या है? शिक्षक बहुत नाराज दिख रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस है ये। फिर द टीचर लुक वेरी एंग्री, शिक्षक बहुत नाराज दिख रहे थे। अब यहाँ पर हमने लुक्ड किया, आप कहेंगे तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए, तो लुक को हम लुकिंग नहीं करेंगे यहाँ पर। बेशक ये कंटिन्यूअस लग रहा है, ये हिंदी जो है ये कंटिन्यूअस लग रहा है, हम लुक को या तो सिंपल पास्ट या प्रेजेंट टेंस में ही यूज करते हैं। द टीचर लुक वेरी एंग्री, मतलब कि टीचर दिख रहे थे या टीचर दिखे बहुत नाराज, आप कुछ भी समझिए, लेकिन यहाँ पर लुक्ड ही होगा। मैंने उन्हें शांत कराया। अब बताइए क्या आना चाहिए, पास्ट परफेक्ट या सिंपल पास्ट? मैंने उन्हें शांत कराया, यहाँ सिंपल पास्ट आएगा। आई काम देम डाउन, मैंने उन्हें शांत कराया, सिंपल पास्ट का यूज किया वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई काम पहले से थोड़ी ना हुआ, यहाँ तो सिंपल सी बात है, मैंने उन्हें शांत कराया, आई काम देम डाउन। अब देखिए और भी ज्यादा कॉमन मिस्टेक, आई डिड माई वर्क बिफोर यू केम। मुझे पता है आप लोग समझ गए यहाँ पर क्या गलती है।
हालांकि ये सेंटेंस आप लोगों को भी पता है करेक्ट है, लेकिन 100% सीक्वेंस दिखाने के लिए हम पास्ट परफेक्ट का जरूर यूज करेंगे। आई हैड डन माई वर्क, मैं काम कर चुका था बिफोर यू केम, आपके आने से पहले। डिड ही टेक लंच, क्या उसने लंच ले लिया था या वो लंच कर लिया था। व्हेन यू रीच देयर, जब तुम वहां पहुंचे। हैड ही टेकन लंच, क्या वो लंच कर चुका था वाला सेंस दे रहा है ना, क्या वो लंच कर चुका था। व्हेन यू रीच देयर, जब तुम वहां पहुंचे। तो ये वाला ज्यादा करेक्ट है जो कि सीक्वेंस बता रहा है। हैड यू हेल्प्ड हिम एज अ सिंगल सेंटेंस, ये सेंटेंस रॉन्ग है। जब हमें सिंगल सेंटेंस रखना है तो वहां पर हम सिंपल पास्ट का यूज करेंगे। आई हैड गॉन देयर, यहाँ पर कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम हैड का यूज नहीं कर सकते वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। मतलब आई हैड गॉन देयर, मैं वहां जा चुका था। मैं वहां जा चुका था तो क्या उससे पहले क्या हुआ था और कब ऐसा हुआ था, ये अगर पता चले तब तो ये सेंटेंस करेक्ट है, अदरवाइज ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। आप कहेंगे आई हैड गॉन देयर बिफोर यू केम, अब ये सेंटेंस करेक्ट है। अब पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ में आ रहा है कि मैं जा चुका था वहां बिफोर यू केम, तुम्हारे आने से पहले। तो इस वाली क्लॉज की वजह से ये सेंटेंस करेक्ट हो गया, जो कि पास्ट परफेक्ट को चाहिए एक सीक्वेंस, मतलब उससे पहले क्या हुआ ये जरूर होना चाहिए या उसके बाद क्या हुआ। इस प्रकार के जब सेंटेंसेस बनते हैं तब हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। कोई काम हो चुका था पहले, उसके बाद सिंपल पास्ट। अब देखिए आप लोग के लिए प्रैक्टिस है, उसने खाना खा लिया था जब मैं आया, ये आप लोग को बनाना है। जब मैंने कॉल किया वो घर जा चुका था। उसने परीक्षा दी, क्या तुमने मेरी मदद की थी, क्या तुमने परीक्षा दी जब वो आया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी बुक्स पीडीएफ को बाय नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर वहां से बाय कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।